हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एंट्री के वक्त। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सपोर्ट की तरफ। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि वो बता रहा है सपोर्ट, वहाँ पे वो प्राइस को नीचे गिरने से रोकता है। सबसे पहले ध्यान में रखना, सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि वो प्राइस को नीचे गिरने से रोकता है। और दूसरी बात क्या है कि मार्केट को जब भी सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मतलब क्या कि उसको बायर्स का सपोर्ट मिल रहा है। जब भी मार्केट को सपोर्ट मिलेगा या प्राइस को सपोर्ट मिलेगा तो प्राइस क्या है, वो ऊपर जाए, क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट है। जब भी सपोर्ट होगा तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगी। ये ध्यान में रखना। रेजिस्टेंस मतलब क्या रहता है, सेलर्स का एरिया। वहाँ पर सेलर्स बैठे रहते हैं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस एरिया। जब भी आपको मार्केट में सेलिंग दिखेगी या फिर जहाँ पर भी सेलिंग होगी तो अपना प्राइस क्या होगा, नीचे आएगा। यही चीज़ ध्यान में रखना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? सपोर्ट का मतलब क्या है कि वो प्राइस को गिरने से रोकता है, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स बैठे हैं और सपोर्ट पे कौन बैठे रहते हैं, बायर्स बैठे रहते हैं। देखो, अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सपोर्ट लाइन ड्रॉ कैसे करनी है। सबसे पहले देखो, सपोर्ट लाइन पे हमें क्या करना है कि हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट एक बार ऊपर गया कि वो सपोर्ट बन गया। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, मार्केट जो है वो यहाँ तक आया, यहाँ पे आने के बाद एक बार ऊपर गया। एक बार ऊपर जाने से हमें कोई भी नहीं फ़र्क पड़ता। अगर एक बार ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सपोर्ट लाइन है, नहीं। कम से कम ये 2 से 3 बार हुई, एक ऐसे 2 से 3 बार होगा तो हमें क्या पता चलेगा कि वहाँ पे सपोर्ट है। वो प्राइस जो है वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहती है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से ऊपर गया, एक बार ऊपर जाए, ऐसा ना हो। कम से कम ये दो दो बार तो कम से कम हो। और देखो, दूसरी बार फिर मार्केट उसी वाले पॉइंट पे आया जहाँ से ऊपर गया। देखो, मार्केट यहाँ पे आया था, यहीं से ऊपर गया था, और देखो फिर दूसरी बार मार्केट ने नीचे आया। नीचे आने के बाद ज़रूरी क्या है कि वो सपोर्ट को तोड़ के यहाँ पे ऐसे नीचे ना जाए। अगर वो सपोर्ट की जो लाइन है जो अभी हमने ड्रॉ की है, अगर वो तोड़ देगी तो उसका मतलब ही क्या हुआ, यही चीज़ ध्यान में रखना। सपोर्ट के पास मार्केट आए तो फिर क्या हो कि उसको तोड़े ना। अगर तोड़ देगी इसका मतलब क्या है कि वो सपोर्ट नहीं है। देखो, ये 2 बार हो गया, अब हम समझ गए कि यहाँ पे अगर तीसरी बार मार्केट आएगा। देखो, दूसरी बार भी मार्केट वहाँ उसी वाले पॉइंट पे आई और ऊपर गई। अब हमने क्या समझ लिया कि हाँ, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे जो बायर्स हैं यहाँ पे आके बैठे हैं। यहाँ पे अगर मार्केट फिर सपोर्ट लाइन पे आएगा तो अपनी प्राइस जो है वो ऊपर जाने ही वाली है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट लाइन मार्क कर देते हैं। और सपोर्ट लाइन जो मैंने मार्किंग बताई थी, जहाँ से पहली बार मार्केट ऊपर गया ना, उसी वाली लाइंस को मार्क करके चलो। देखो, 2 बार मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक तो क्लियर था। अब देखो तीसरी बार क्या हुआ, 2 बार हो गया, तीसरी बार देखो ध्यान दो, 2 बार हमने क्लियर कर लिया। कम से कम ये 2 बार ऐसे हो तो ही उसको हम क्या बोलेंगे कि सपोर्ट है। और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्क करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बार क्या आता है, तीसरी बार देखो 2 बार हो गया। देखो, ये 2 बार अपना हो गया, पहली बार यहाँ से गया, दूसरी बार यहाँ से गया। तीसरी बार भी देखो मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लाइन के पास में आया। सबसे पहला रूल क्या कहता है, ये जो हमने रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन जो मार्क किया है, जो हमने सपोर्ट लाइन मार्क किया है, वहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट उसको तोड़े ना। अगर तोड़ देगा इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट लाइन बायर्स का है, यहाँ पे बायर्स जो है वो कमज़ोर है, यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। देखो, तीसरी बार मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद क्या हमें देखने को मिला, ऊपर की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे यही ध्यान में रखना कि आप कभी भी सपोर्ट लाइन मार्क कर रहे हो ना, जो पहली बार मार्केट ऊपर गया, जहाँ से पहली बार मार्केट ऊपर गया है वहाँ पे क्या, जहाँ से ऊपर गया और जो इसकी नीचे वाली कैंडल, जो लास्ट वाली कैंडल है, हमें वो मार्क कर लेना है। दूसरी बार भी देखो वैसे देखने को मिला, और तीसरी बार भी हमें वही देखने को मिला। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट लाइन अपनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो मेरी मार्किंग है, सपोर्ट लाइन नीचे रखूँगा, टेंशन मत लो। अरे सॉरी, सपोर्ट लाइन हट गया। अब देखो, रेजिस्टेंस की बात करता हूँ मैं। सपोर्ट तो क्लियर हो गया। सपोर्ट हमें कब ज़रूरत, कब हमें बाय करना है, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ले रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट पर बाय कर सकते हैं। और सपोर्ट टूटा तो बिल्कुल बाय मत करना। सपोर्ट टूटने के बाद देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मार्केट क्या कभी कभी ट्रैप भी सपोर्ट दे देता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, बचना है। वो चीज़ ध्यान में रख लो।
देखो मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको सपोर्ट दिखाता हूँ जो टूटा है। ऐसा नहीं कि हर बार सपोर्ट चलेगा, उसके ना चलने के चांसेस भी रहते ही हैं। ये देखो यहाँ पे जो मैंने बोला सपोर्ट की मार्किंग, सबसे पहले मार्केट जहाँ से ऊपर गया है उसके ऊपर की कैंडल और नीचे की सबसे लोअर वाली कैंडल, तो देखो यहाँ पे हमने सपोर्ट को मार्क कर लिया। अब इसको आगे तक लेके चलते हैं। सॉरी थोड़ा नीचे रह गया। हाँ देखो ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। देखो ये 2 से 3 बार मार्केट हुआ। हम यहाँ पे समझ गए थे, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, यहीं पे सीख जाओगे कि सपोर्ट कब बाय नहीं करना, कौन से सपोर्ट पे। पहली बार मार्केट आया ऊपर गया, ये दूसरी बार हुआ। अब हमें कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगा। देखो तीसरी बार क्या हुआ कि सपोर्ट लाइन टूट गई। वो क्यों टूटी, जो मैंने बोला था, सपोर्ट लाइन कभी भी ध्यान में रखना कि मार्केट सीधा नीचे गिरते ना आ रहा हो। मतलब जो मार्केट है वो 400-500 पॉइंट या फिर 300-400 पॉइंट गिरते हुए यहाँ पे नीचे आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने हमें पहले ही साइन दे दिया था कि यहाँ से चलने के चांसेस मेरे कम है। यहाँ पे जो बाइंग होगी वहाँ पे हमें बाय करते हुए ध्यान में ज़्यादा रखना है कि मार्केट जो है अगर 200 से 300 पॉइंट गिर के आ रहा है या फिर इससे ज़्यादा आ रहा है तो वो सपोर्ट लाइन टूटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और देखो यहाँ पर भी हमें देखने को मिला, सपोर्ट लाइन के पास मार्केट आया, थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा था, और देखो तीसरी बार क्या हुआ, मार्केट जो है वो टूट गया। यही चीज़ ध्यान में रखना कि सपोर्ट लाइन के आसपास मार्केट आए और बड़ी मार्केट जो है वो फॉल करते ना आए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो आती है इंपॉर्टेंट, कि मार्केट जो है वो रेड कैंडल से ना टूटे, उसके आसपास कोई बड़ा रेड कैंडल ना बने सपोर्ट लाइन के पास, क्योंकि रेड कैंडल किसका है, सेलर्स का है। यही चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप बाय करते हुए जा रहे हो तो कोई भी रेड कैंडल हमारे सामने बड़ी ना बने। देखो तीसरी चौथी बार मार्केट, यही ध्यान में रखना है। सपोर्ट लाइन देखो हर बार नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप मार्केट में अनवेयर एंट्री लेना चाहते हो, यहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पर भी वैसे हुआ। सपोर्ट लाइन पे क्यों बाय करना इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी मार्केट ऊपर गई। अब लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट तो यहाँ से ऊपर जा रही है, अब ये मतलब मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगी। लेकिन देखो हमें क्या देखने को, ट्रैप इसके लिए हो जाते हैं देखो कि यहाँ पे 2-3 अच्छे ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिलता है। इसके लिए सपोर्ट लाइन पे क्या रहता है, उसको चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए हम सपोर्ट लाइन पे एंट्री बनाते हैं। और यही चीज़ ध्यान में रखना, जब भी सपोर्ट लाइन पे बाय कर रहे हो तो कैसे बाय करना है। अब सेकेंड पॉइंट क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस लेवल। देखो यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस भी बिल्कुल वैसे मार्क करना है, सपोर्ट नीचे मार्क करना था जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पे मार्क करना है। देखो रेजिस्टेंस कहाँ पे मार्क करना है, बिल्कुल सपोर्ट के अपोजिट। सपोर्ट हम कहाँ मार्क कर रहे थे, जहाँ से मार्केट नीचे आके ऊपर गया था। रेजिस्टेंस में क्या है, जहाँ से मार्केट ऊपर, मतलब जहाँ वो एक लेवल है जहाँ तक मार्केट जा रहा है, दूसरी बार भी मार्केट उसी वाले लेवल तक गया और वहाँ से नीचे गिर गया। क्यों, क्योंकि मार्केट में जब भी सेलिंग होगी रेजिस्टेंस किसका पॉइंट आता है, सेलर्स का आता है। यही चीज़ ध्यान में रखना, हमें रेजिस्टेंस लाइन पे कभी भी बाय नहीं करना। जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो रेजिस्टेंस लाइन से बचे, वहाँ पे हमें एंट्री लेने से बचना है। मैं अभी रेजिस्टेंस लेवल आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि कैसे रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में बनते हैं। चार्ट क्लियर कर दूँ सब। देखो यहीं पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि देखो रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लाइन के बिल्कुल अपोजिट। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर से नीचे गिरा, लेकिन दूसरी बार मार्केट वहाँ तक गया ही नहीं। कम से कम ये 2 से 3 बार वहाँ से नीचे गिरे, कम से कम 2 बार तो उसी वाले पॉइंट पे जाए और वहाँ से नीचे गिरे। कम से कम ये कितनी बार हो, 2 बार हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो सपोर्ट है, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस लाइन का डेफिनेशन यही कहता है कि मार्केट कम से कम 2 से 3 बार ऐसे करे। ये देखो हमारे सामने सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, जहाँ से नीचे गिरा सबसे पहले उसको मार्क कर लो। मार्किंग बहुत ज़रूरी है, मार्किंग जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे का बहुत हार्ड हो जाएगा। सबसे पहले मार्किंग के लिए क्या करना है, चार्ट को बड़ा किया, यहाँ पे गया रेक्टेंगल, सबसे पहले उसका हाई और दूसरी वाली कैंडल का लो, ये हो गया हाई और लो। देखो ये हो गया अपना मार्क। उसके बाद देखो, उसके बाद इसको लेके गया, देखो यहाँ से मार्केट जो है वो पहली बार नीचे गिरा,
सबसे पहले हमने देख लिया था कि हाँ यहाँ से जो है वो मार्केट जो है वो नीचे गिरा है पहली बार। देखो यहाँ पे दूसरी बार भी देखो हमें क्या देखने को मिला, मार्केट बिल्कुल उसी वाले पॉइंट पे आया जहाँ से अपना प्राइस चल रहा है। जो प्राइस है वो सेकंड टाइम देखो यहाँ से नीचे गिरी, सेकंड टाइम भी वहाँ पे आई और वहाँ से क्या हो गई, नीचे हो गई। अब मैं यहाँ पे वो अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि यहाँ से मार्केट में कौन आके बैठे, यहाँ पे सेलर्स हैं। ये कम से कम सपोर्ट डे से 2 से 3 बार हो। अब यहाँ पे हमको ये पता लग गया कि हाँ यहाँ पे सेलर्स हैं। तीसरी बार देखो मार्केट वहाँ पे जब भी गया तो क्या हुआ, ये ऊपरी तरफ फैल रहा है थोड़ा। एक सेकेंड देखो, थोड़ा ये इसको मैं छोटा कर दूं क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ट है, एक एक मिनट्स वाला। देखो यहाँ पे अब आपको इजी पड़ेगा। तीसरी बार देखो मार्केट जो है वो उसी वाले पॉइंट पे आया, ये देखो अगर ध्यान दोगे। और वहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, तीसरी बार भी अगर ध्यान दोगे मार्केट 2 बार किया, तीसरी बार आया और वहाँ से थोड़ा हमको क्या देखने को मिला, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और क्यों देखने को मिला, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे कौन आके बैठे हैं, सेलर्स आके बैठे हैं। और सेलर्स का काम क्या रहता है, प्राइस को नीचे ले जाना। और जब भी मार्केट में यहाँ पे ये वाली कैंडल बने तो आपको कॉल, मतलब कॉल कहाँ पे बाय करना है, जब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्टॉक बाय कर रहे हो तो सपोर्ट के ऊपर ध्यान दो, वहीं बाय करो। और दूसरी बात क्या है कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या सेलिंग या फिर हमें पुट की तरफ एंट्री बनानी है। तो देखो यहाँ पे मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर आप जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि प्राइस जो है वो नीचे गिरना शुरू करी, क्योंकि ग्रीन कैंडल बना था, लोग यहाँ पे देख के ट्रैप कर देता मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब लोग क्या समझेंगे, मार्केट पहले से इतना अच्छा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो लोग क्या करते हैं, लोगों को क्या लगता है कि प्राइस यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते तो हमारा क्या होता, लॉस होता। इसके लिए सपोर्ट पे एंट्री बनाना थोड़ा अच्छा रहता है, ये बोला जाता है।